नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र में सियासी कायदीन की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कार की भी ली गई तलाशी। हैदराबाद से शारजा जाने वाले तैयारे में बम की इत्तला से सनसनी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के भाई राम मूर्ति नायडू का इंतकाल। सियासी कायदीन ने पेश की ख़िराज। रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल। बीजेपी लीडरान ने मूसी नदी में रहने वालों के दरमियान रहने का किया फैसला। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग। 10 चेरख्वार बच्चों की मौत और कई जख्मी। रेलवे स्टेशनों और चलती ट्रेनों में ख़तरनाक स्टंट्स करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के लिए तमाम जोन्स को जारी की गई हिदायत। अब पेश है ख़बरों की तफसील। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान पुलिस ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की गाड़ी को रोक कर इनकी गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस ने ख़ास तौर पर इनके बैग्स की तलाशी ली, जबकि रेवंत रेड्डी ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पोलिंग होगी और 23 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा की जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी पैदा हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर ने हैदराबाद से शारजाह जाने वाली परवाज़ में बम की मौजूदगी का शोर मचा दिया, जिससे एयरपोर्ट में सनसनी पैदा हो गई। फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए मुसाफिर को हिरासत में ले लिया और तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। तहकीकात के बाद हुक्काम ने तस्दीक की है कि तैयारे में कोई धमाका खेज़ मवाद मौजूद नहीं था। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल कर ली और सूरत हाल काबू में है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने अवाम को यकीन दिलाया कि सख्त हिफाजती इंतज़ामात मौजूद हैं ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के भाई नारा राम मूर्ति नायडू का इंतकाल हो गया। हफ्ते को हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इनका इंतकाल हुआ। बताया गया कि राम मूर्ति नायडू तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे और आज इनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने पर इन्हें AIG अस्पताल गच्चीबौली में दाखिल किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। नारा लोकेश जो तेलंगाना असम्बली इजलास में शरीक थे, राम मूर्ति नायडू की तबीयत ख़राब होने की इत्तला पर फ़ौरन हैदराबाद पहुंच गए। राम मूर्ति नायडू की वफ़ात की खबर ने नायडू ख़ानदान को गमज़दा कर दिया। TDP के कायदीन और कारकुनान ने इनके इंतकाल पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया। राम मूर्ति नायडू 1952 में पैदा हुए थे। मूसा नदी के किनारे रहने वालों के साथ रहने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी के साथ साथ दीगर BJP लीडरों ने मूसा नदी में रहने वाले अफराद के दरमियान रहने का फैसला किया है। BJP लीडरों ने हफ्ते की रात 13 असम्बली हलकों के तहत आने वाले मूसा नदी के 20 इलाकों में रहने का फैसला किया है। पार्टी के तकरीबन 20 सीनियर लीडर्स हफ्ते को मूसा नदी से मुतसिल 20 बस्तियों में लोगों के साथ खाना खाएंगे। इस प्रोग्राम का मकसद रियासती हुकूमत को मूसी की बहाली प्रोजेक्ट में गरीबों के मकानात को गिराने के ख़िलाफ़ एक मजबूत पैगाम देना और आवाम के एतमाद में इजाफ़ा करना है।
जिले मेदक के टेकमाल मंडल में वाक़ शाकिर नगर मौज़े कादलूर दरगाह के हाथे में मस्जिद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तिताह बदस्ते मुबारक हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी बानी व मोहतमिम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम हैदराबाद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम हैदराबाद का ख़ुसूसी ख़िताब हुआ। इस तक़रीब की निगरानी सूफ़ी शाह डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद अल मारूफ हाशिम हुसैन क़ादरी चिश्ती ने अंजाम दी, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती और मौलाना हाफिज़ यूसुफ चिश्ती व दीगर ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर निगरान जलसा के फ़र्जंदान व खुलफ़ा के अलावा मुरीदीन व मुत्तक़ीदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ एक अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चे हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवज़ायदा बच्चों के यूनिट में जुमा की रात आग लगने से कम से कम 10 बच्चे हलाक और 16 ज़ख्मी हो गए और 37 बच्चों को बचा लिया गया। आग लगने के बाद खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकालने का काम किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हलाक होने वालों के सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और हादसे में जिंदा जल जाने वाले बच्चों के वालिदैन को 5 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी है। अरे वो इसमें नहीं चलना पड़े, आ जाओ। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन का महाराष्ट्र के वस्मत असम्बली हल्के में शानदार इस्तकबाल किया गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में कांग्रेस पार्टी की तशहीर और इंतखाबी मुहिम में इनकी भरपूर शिरकत देखी जा रही है। इन प्रोग्रामों के दौरान अज़मतुल्लाह हुसैनी अवाम के सामने कांग्रेस पार्टी की सियासी अहमियत और कारकर्दगी को उजागर कर रहे हैं और इनके जलसों में अवाम की बड़ी तादाद भी शिरकत कर रही है। लोग आएंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे, पैसे का आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लेकिन समझदारी से। किसी ने सोचा था कि आज आप किसी ने सोचा कि कांग्रेस और शिवसेना मिलेगी, लेकिन शिवसेना कांग्रेस के साथ आएगा, मतलब शिवसेना समझ गए बीजेपी का क्या रूप है। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए, क्योंकि बीजेपी अगर और 5 साल इस रियासत में आएगी तो ना तो आपको रोजगार बचेगा, आपको मिलेगा, आपको इस रियासत में दूसरे शहरी के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी का जो प्लान है वो अभी गुजरात में और महाराष्ट्र में एग्जीक्यूट करेंगे, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, हमको दूसरे शहरी के नजरिए से देखा जाएगा। इसलिए इस वोट के हथियार को आप इस्तेमाल कीजिए। अपने जो लोग बाहर हैं उन सबको बुलाइए, आप सोशल मीडिया पे जरिए उनको बुलाइए, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ों के लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत हमारे पास आने वाले 5 साल नहीं, हमारे फ्यूचर का इलेक्शन है। आप लोग सबको बुलाइए, अपने जो रिश्तेदार हैं बाहर उन सबको बुलाइए। वोटिंग के दिन सुबह हमारे लोग आलसी पने से लेट निकलते हैं, हमारे पास हम देखते रहिए, क्योंकि मैं कर्नाटक का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले आप वोटर लिस्ट पे अपने नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी का RSS का ये फंडा होता है कि हर घर के वो मर्द हजरात के, क्योंकि हमारे पास हम मर्द हजरात वोट डालने को प्रेफरेंस देते हैं, औरतों के वोट को अहमियत नहीं देते। वो लोग हर घर के 1-1, 2-2 औरतों के वोट या तो डिलीट कर देते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको तीसरे, चौथे, 5वें पन्ने पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग सीरियल में देखते हैं, किसी का नाम कट गया तो घर चले जाते हैं कि नाम कट गया, आउट नहीं है। लेकिन आप पूरी वोटर लिस्ट छानिए, देखिए कि हमारा क्या दूसरे पेज पे वोट है क्या, तीसरे पेज पे वोट है क्या। ये सब इलेक्शन का वो मैनेजमेंट का खेल खेलती है बीजेपी। इससे हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि एक दूसरी मीटिंग है, फिर वहाँ से मुझे नांदेड़ जाना है। तो मैं आप तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जयप्रकाश जी को, क्योंकि हमारे यहाँ पर अलायंस में ये राष्ट्रवादी पार्टी को गया, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी ये महाविकास आघाड़ी के बहुत हम ये 3 लोग मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं कि एक देश में एक अच्छा मैसेज है, लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, तो महाविकास आघाड़ी को मजबूत करना है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को बनाना है। इसमें हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, इस मुल्क को बचाने के लिए हम वोट करना है। और आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम यकीनन हम कमजोर हैं, लेकिन हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं। यकीन से आप 20 तारीख के दिन आप तमाम लोग
अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 20 तारीख के दिन सुबह उठिए, सुबह उठकर नमाज पढ़कर एक ही दुआ कीजिए, अल्लाह मैं कमजोर हूँ लेकिन मेरा ये वोट मेरा ताकत है, हथियार है। इस एक वोट में ऐसी ताकत दीजिए कि इस मुल्क से फिरका परस्ती का खात्मा हो जाए। यकीनन वो एक वोट, आपका एक वोट यहाँ के हालात को बदलने का काम करेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने वोट को, इस इलेक्शन की अहमियत को समझिए और आने वाले दिनों में इस मुल्क को बचाने में, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने में आप सब लोग एक एक आदमी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर मुझे बुलाए हैं, अब मेरे लिए इंतजार किए हैं। आप तमाम लोगों को फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद। तेलंगाना आर्य वैश्य कॉरपोरेशन की चेयरमैन के सुजाता ने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस ने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 महीनों की हुकूमत में कई काम अंजाम दिए जो बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत से बेहतर हैं। उनका कहना था कि बतौर अपोजिशन बीआरएस को हुकूमत को मशवरे देना चाहिए, लेकिन केटीआर और केसीआर व दीगर कायदीन हुकूमत के हर इक़दाम पर बिला वजह तनकीद कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। नॉट ओनली एक सर्वे के बारे में नहीं है, पूरा तेलंगाना में हम 10 महीने में क्या करें, उन्होंने 10 साल नहीं क्या नहीं करे, वही बात हम बताना चाह रहे थे। हर दफा कहीं भी बात करो उन लोग उल्टा सीधा बात करते। कहीं भी बोलो क्या करे, 6 गारंटी क्या करे कांग्रेस, 6 गारंटी क्या निभाए, 10 महीने में खत्म हो गए, वो हो गए, ये हो गए, बात करे। तो हम बताने चाह रहे तुम्हारे हकल नहीं है, तुम्हारे को जो 10 महीने में हो रहा है वो दिख रहा नहीं, इसके लिए वो दिखने के लिए आंख बंद हो गया केसीआर केटीआर का, वो आंख खोलने के लिए 10 महीने में क्या क्या हम करे, क्या क्या आप 10 साल में नहीं करे, वही बताए हम 10 महीने में। हम पहले आरटीसी बस फ्री दिए महिला के लिए। आरटीसी बस बोले तो आज जब केसीआर के टाइम पे आरटीसी वाले पूरे एम्प्लॉयज पूरे रोड के ऊपर आके इतना धरना करे, 50 लोग मर गए उसी संगठन में। हम लोग आके उन लोगों को फ्री दिए और 3000 करोड़ रुपए आरटीसी को फायदा दिए हम। आज एम्प्लॉयज खुश है, महिला खुश है, आज गवर्नमेंट जो दिए हमारे का आशीर्वाद मिल रहा। 50% जो महिला है तेलंगाना में उनको हम लोग इतना रेस्पेक्ट दे रहे। 50% महिलाओं को बस फ्री दे रहे। 50% महिला जो घर में रहते उनके लिए 200 यूनिट करंट फ्री में दे रहे। जो 50% महिला अपने राष्ट्र में है उन्हें घर निभाना बोले तो बहुत मुश्किल है। उनके लिए बीपीएल लेवल रहे सो घर में 500 में गैस सिलेंडर दे रहे। इतना सारा हम सबके लिए कर रहे, इन लोग करते क्या करे क्या नहीं करे। हम बोलो एक बात बोलते, आपको एक बात पूछते, मैं आज अभी सवाल उठाई कहाँ आते, टाइम और डेट आप बताओ, नहीं तो हम बताते। आओ 10 साल आपका फेलियर्स, 10 साल हमारा सक्सेस हम बताते बोल के हम आज प्रेस मीट लगाए। आज हम पूछते हैं केटीआर से 10 साल आप लोगों को सुलाए, 10 साल ऑफिशियल को आप रुलाए, इतना करके आज हमारे ऊपर इतने बात कर रहे। पहले तो अपने आप सोचो, पहले तो अपने आप कौन से जगह पे है वो सोचो। आप अभी अपोजिशन दिए तो हमारे को सूचना और सलाह दो, नहीं तो छोड़ दो। आज कोडंगल में देखे, कोडंगल में आपका कैसा करे आप लोग, आपके और एक्स एमएलए क्या करे, सबके आंखों में टीवी में बताए थे। A1 आपका एमएलए, एक्स एमएलए थे, A2 आप है। कहाँ आपका प्रेस्टेशन किधर चले जा रहा, आप जाके सीधा जेल में। इतनी छोटी काम, इतनी कम से कम हक्कल नहीं है उसको, एक कलेक्टर के ऊपर इतना ये करे तो कहाँ जाते बोल के वो भी नहीं पता। इसके लिए मैं बता रही हूँ उन लोग का हक्कल तो दिमाग पूरा खत्म हो गया, अकल दिमाग पूरा छोड़ दिया उन लोग। जिस दिन गवर्नमेंट चले गया उनका, उस दिन से अकल चले गया। इसके लिए केटीआर को मैं बताती हूँ 10 महीने हम क्या क्या किए। यहाँ ही है ना, नजदीक में है, अमर ज्योति है और अमरवीर स्तूपम है। 2 जगह पे आप टाइम दो, हम आएंगे। हम 200 यूनिट फ्री करंट दे रहे, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे और फ्री बस दे रहे और आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए दे रहे। हर चीज जो भी होना है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बना है। सबसे ज्यादा देश में कोई भी 1931 में जिस टाइम में ब्रिटिश थे उस टाइम में कुल गणना
कैस्ट सेशन बनाए हम लोगों ने पहली बार। 90 साल में कोई भी नहीं करे, सो हम कर रहे हैं। अभी देश में मोदी करना है, उन्होंने तो हाकल मंदी है, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी हम हमारे तेलुगु में बोलते हैं ना, राहुल गांधी का मानस पुत्रिका बीसी कुलगणना जय्याली बोल के राहुल गांधी जो बोल रहे, उन्होंने एक्सरे बोले। हमारे सीएम बोल रहे फुल बॉडी चेकअप तेलंगाना में होना। 4 करोड़ जो पब्लिक है तेलंगाना में, उनके लिए उनका घर के बारे में, उनके बारे में बेनिफिट्स क्या आना है गवर्नमेंट से, उनको बेनिफिट्स फायदा होने के लिए ये कैस्ट सेंसेशन लगाए हम लोगों ने। हमारा जो भी सक्सेस देख के उनके आंख जल रहे हैं, बस उसके लिए उन्होंने हर रोज बाहर आके नहीं तो सीएम को गालियां देते, नहीं तो हमारे ऊपर गालियां देते। इसके लिए गालियां देना बंद करो। पहले सोचो आप लोग 10 साल में क्या बर्बाद करे तेलंगाना को। 7.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ नुकसान पहुंचाए, कर्जे में लगाए, इतना कुछ करके भी अभी आप इतना ऊपर इतना कॉलर उठा के बात करते। कॉलर उठाना बंद करो, पब्लिक के बारे में काम करना सोचो। इंडियन रेलवे बोर्ड ने मुसाफिरों को तकलीफ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशनों और चलती ट्रेनों में खतरनाक स्टंट्स करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तमाम जोन्स को हिदायत जारी की गई है। हालिया दिनों में रेलवे पटरियों और चलती ट्रेनों में खतरनाक स्टंट्स करने और वीडियोस बनाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। सीनियर ओहदेदार के मुताबिक बाज़ अफराद ने तमाम हुदूद को पार कर दिया। रेलवे पटरियों पर अशिया रखना, इन पर गाड़ियाँ चलाना और चलती ट्रेनों में ख़तरनाक स्टंट्स करना वगैरह, इन हरकतों से ना सिर्फ इनकी जान को ख़तरा होता है बल्कि मुसाफिरों की जान को भी ख़तरा लाहक होता है। शहर हैदराबाद के मनीकुंडा इलाके में एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक रिहायशी अपार्टमेंट में LPG सिलेंडर के ब्लास्ट होने के सबब आग भड़क उठी। बताया गया कि आग की शुरुआत एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुई है, जिसके बाद सिलेंडर के धमाके के बायस आग के शोले तेज़ी से फैल गए। आग से तमाम अफराद महफूज रहें और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि फायर सेफ्टी अमले ने फौरी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इमारत में रसाई ना होने की वजह से इब्तदाई कोशिशों में रुकावट पेश आई। कुछ वक्त के बाद 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग को काबू पाने में कामयाब हुए। आखिर में सुर्खियां और एक बार। महाराष्ट्र में सियासी कायदीन की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कार की भी ली गई तलाशी। हैदराबाद से शारजा जाने वाले तैयारे में बम की इत्तला से सनसनी, शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के भाई राम मूर्ति नायडू का इंतकाल, सियासी कायदीन ने पेश की खिराज। रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल, बीजेपी लीडरान ने मूसी नदी में रहने वालों के दरमियान रहने का किया फैसला। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 शेरख्वार बच्चों की मौत और कई जख्मी। रेलवे स्टेशनों और चलती ट्रेनों में खतरनाक स्टंट्स करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तमाम जोन्स को जारी की गई हिदायत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 995954